बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और इस्लामिक बैंकिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम मीज़ान कार इजारा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मुल्क के अंदर महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और एक नॉर्मल शख्स के लिए कैश के ऊपर गाड़ी लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इसीलिए आज हम मीज़ान कार इजारा के बारे में तमाम डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए जो कैलकुलेशन मैं लेके आया हूं कि आपको एक कार फॉर एग्जांपल अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 3 साल 5 साल का जो एग्रीमेंट बैंक के साथ करते हैं, तो उसके बाद उसके लिए आपको कितनी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी और क्या ये फैसला बैंक से गाड़ी लेने का सही है या नहीं है। और आपको तमाम कंपैरिजन मैं बताने वाला हूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी यहाँ से लेते हैं तो आपको कैश के ऊपर कितने की वो पड़ेगी और उसके अलावा आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो कितने की पड़ेगी। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो बेसिकली मीज़ान कार इजारा 2024 के तमाम डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ये एक मीज़ान बैंक की तरफ से एक कंज्यूमर फाइनेंसिंग स्कीम है कि जिसके अंदर आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी आप ले सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, मैं आपको एक डेमो दूंगा जिसके अंदर आपके तमाम सवालात का जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये मीज़ान कार इजारा बेसिकली इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग इजारा यानी कि लीजिंग के ऊपर बेस करता है कि जो कि एक मंथली रेंटल एग्रीमेंट है जिसके अंदर बैंक आपको गाड़ी देता है तो उसके बदले में आपसे रेंट चार्ज करता है। तो वो रेंट मंथली किस्तों की सूरत में उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होती है और गाड़ी के यूजेज का रेंट भी शामिल होता है, वो आप उसको देते हैं। तो इसके कुछ की फीचर मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले जो है वो लो अपफ्रंट पेमेंट है। उसके बाद जब आपको गाड़ी डिलीवर की जाएगी तब से रेंटल पेमेंट स्टार्ट होंगी, उससे पहले आपकी रेंट स्टार्ट नहीं होगा। नॉर्मली होता है कि आपको बुकिंग के ऊपर ही आपको किस्तें वगैरह देना पड़ जाती हैं, लेकिन आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन है कि इसके अंदर जब आपको गाड़ी डिलीवर की जाएगी तो फिर आपको जो है वो उसकी रेंटल पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोसेसिंग क्विक है और सबसे बढ़कर ये है कि आपको कम से कम 30% का इसके अंदर डिपॉजिट करना होगा तो फिर आप गाड़ी ले सकते हैं। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है मैं आपको बताता चलूं कि आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट का सबूत देना पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी और आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको नॉमिनी का CNIC की कॉपी चाहिए। उसके बाद आपको अपने एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, चाहे HR का सर्टिफिकेट दे दें, चाहे आप कंपनी के कोई भी सर्टिफिकेट जो कि कंपनी के लेटर हेड के ऊपर है वो आप दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस का प्रूफ देना होगा। उसके अलावा आपको आपके 6 महीने की स्टेटमेंट आपको देनी होगी। उसके बाद आपको अपने नॉमिनी की CNIC की कॉपी देनी होगी और उसके बाद जो है वो आपको 6 महीने की स्टेटमेंट देनी होगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो कि आपको बैंक को देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी बेसिकली इसके अंदर जो भी आपको बैंक जो है वो उसके अंदर जो भी आपको गाड़ी देगा उसके अंदर आपको तकाफुल के रेट्स वगैरह भी और उसके अंदर ट्रैकर वगैरह की सहूलत भी दी जाएगी। तो डिफरेंट किस्म की सहूलियात भी दी जाएगी। अब चले मैं डायरेक्ट चलता हूं आपको लेके कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सुजुकी आल्टो की मैं बात कर लेता हूँ या वैगन आर या कोई भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पे मैंने आपको प्राइसेस भी दिखा दी हैं कि जो कैश प्राइस पे लेना चाहते हैं उसकी प्राइसेस ये हैं। तो जो बैंक से लेना चाहेंगे उनके अंदर कितना डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताता हूँ और आप फिर मुझे बताइएगा कि क्या बैंक से गाड़ी निकलवाना हमारे लिए एक सही फैसला है या वो फैसला हमारे लिए सही नहीं है। तो चलिए मैं मीज़ान बैंक के कार कैलकुलेटर के ऊपर चलता हूं जिसके अंदर ये देख लें हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंदर मैं आपको न्यू कार सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद जो है वो वेंडर सिलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो पार्क सुजुकी को यहाँ पे चूज करता हूँ और उसके अंदर जो है वो ऑल्टो VX भी है, VXL भी है, VXR भी है और उसके लिए मैं जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो सबसे डाउन मॉडल जो है वो सबसे डाउन गाड़ी जो है वो सिलेक्ट करता हूँ VX।
इसकी गाड़ी मैं सिलेक्ट करता हूं और जो है वो मैं 5 साल के लिए एग्रीमेंट, इसका जो है वो 5 साल की किस्तों के ऊपर मैं गाड़ी लेना चाहता हूं। तो 30% कम से कम अगर मैं डाउन पेमेंट सिलेक्ट करता हूं तो रेजिडुअल वैल्यू 5 सिलेक्ट करता हूं और जो है वो मुझे इमीडिएट नहीं चाहिए, मुझे बुकिंग के ऊपर चाहिए। तो बुकिंग का पीरियड जो है वो मैं यहाँ पे कोई भी कर सकता हूँ। नॉर्मली 3 महीने का पीरियड होता है, यहाँ पे मैं 3 महीने कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी की प्राइस है वो 21,44,000 रुपए है और यहाँ पे जो गाड़ी की प्राइस आ रही है वो 22,51,000 रुपए है। लेकिन बेसिकली थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। तो अभी ये बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आप अपनी मनपसंद गाड़ी की कीमत जो है वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने 30% करनी है वो 6,43,200 रुपए है और उसके अलावा आपको जो प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी वो 2500 रुपए है। तो टोटल अपफ्रंट आपके पास जो देना पड़ेगा वो 6,45,700 रुपए है। तो गाड़ी की जो मंथली किस्त बनेगी वो 56,369 रुपए है। अभी मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ कि हमें फॉर एग्जांपल 57,000 रुपए पर महीना देना पड़ना है और 60,000 रुपए जो है वो 60 जो है वो किस्तें अगर हमें देनी पड़े तो ये 34,20,000 तो यहाँ पे बन जाएगा। अभी हमने जो एडवांस पेमेंट दी हुई है 6,45,700 रुपए, उसको अगर हम ऐड करें तो जनाब वो हमारे पास आ जाएगा 40,65,700 रुपए, तकरीबन जो है वो इसका डबल अमाउंट आ जाएगी। लेकिन अभी जो है वो आप जने ज्यादा परेशान नहीं होना। अभी मैं आपको एक और ऑप्शन भी बताता हूं। फॉर एग्जांपल अभी जो है वो मैं एक दूसरा कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे भी मैं जो है वो न्यू कार लिख लेता हूं, अपनी जो है वो पार्क सुजुकी लिख लेता हूं। उसके बाद जो है वो VX लिख लेता हूं। टेन्योर जो है वो मैं यहाँ पे 3 साल का कर देता हूँ। ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो मैं 30% करता हूँ, रेजिडुअल वैल्यू में 5% करता हूँ। कार डिलीवरी जो है वो हमने बुकिंग के ऊपर हासिल करनी है। बुकिंग का पीरियड मैं 3 महीने कर देता हूं और इसको दोबारा कैलकुलेट करता हूं। तो ये जनाब हमारे पास एक और कैलकुलेशन आ गई है। तो ये हमारे पास आ गई है। अभी जो हमारी माहाना किस्त बनेगी वो 70,750 रुपए बनेगी। तो 70,550 रुपए के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 750 रुपए के हिसाब से मैं यहाँ पे 36 कैलकुलेट करता हूँ तो ये हमारे पास 25,47,000 रुपए आ गया। इसके अंदर हमने अभी 6,45,000 रुपए और ऐड करने हैं तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 31,92,000 रुपए। मतलब 32 लाख रुपए हमारे साथ ये आ जाएगा। 21 लाख की गाड़ी है तो फिर भी जो है ये 10 लाख रुपए तकरीबन जो है वो हमसे ऊपर चार्ज कर रहे हैं रेंट की सूरत में, जो है वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में। अभी बेसिकली बैंक से जो गाड़ी लेते हैं उसका प्रोसीजर तो यही है, क्योंकि अभी जो है वो आपने 3 साल के अंदर किस्तें देनी है। उसके लिए एक बैंक का रीजन ये भी है कि आप वो बेसिकली महंगाई की शरह भी जो है वो 40% तक जा चुकी है, तो इसलिए जो है वो प्राइसेस भी इंक्रीज होते रहते हैं। तो बैंक नॉर्मली यही कहता है कि हाँ भाई महंगाई ज्यादा है इसलिए आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ गए हैं, तो आपको गाड़ी जो है वो भी दी जा रही है। बहरहाल ये बेसिकली मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए हैं। आप कोई और भी ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं, किसी और तरीके से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप खुद यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या आप बैंक से गाड़ी निकलवाना चाहते हैं या आपको जो है वो कैश पे गाड़ी निकलवाना ज्यादा बेहतर लगता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा बेसिकली मीजान बैंक को बताने का मकसद यही था कि ये आपको प्योर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के जरिए गाड़ी प्रोवाइड करता है। इसमें कम से कम सूद तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बैंक का प्रॉफिट वगैरह या दूसरी रेंटल एग्रीमेंट शामिल होता है, जिसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट की मद में 31,92,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली फैसला अभी आपके ऊपर ही है कि आप बैंक से गाड़ी निकलवाना चाहते हैं या नहीं निकलवाना चाहते। दोनों कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रख दी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।